हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक टू कंट्रोल के बारे में कि आखिर लिंक टू कंट्रोल है क्या और हम इसका यूज क्यों और किस लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो जैसे इसका नाम है लिंक टू कंट्रोल, इसमें हम ऑडियो सिग्नल को लिंक करवाते हैं और लिंक करवा के कंट्रोल कराते हैं। यानी एक साथ हम कई सारे काम कर सकते हैं सिंपली अगर हम कहें। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बीट क्रिएट किया या जो भी आपका सैम्पल की लूप की हेल्प से क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं यहाँ से ये धीरे धीरे वॉल्यूम इसकी अप हो। ठीक है, हमने इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप करेंगे और हम यहाँ से इसे कम कर देंगे। अब ये क्या है कि ये धीरे धीरे राइज अप होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम फिर से चाहे जैसे इस हिट हेड को, तो हम इसे फिर से क्रिएट ऑटोमेशन करेंगे। अगर इसी तरह हमें हमारे पास जितने सारे सैंपल है और हम एक ही जगह पे प्लेस किए हैं उन सबको और उन सब की वॉल्यूम हमें एक साथ राइज अप करनी है, तो वो हम इतने सारे ऑटोमेशन अगर हम बनाते रहेंगे तो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मैं अभी ये दो सुनाता हूँ। तो हमें एक ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जिसमें हम लिंक करवा सके अपने सिग्नल को और उससे हम एक नया आउटपुट पा सके। तो उसी को हम लिंक कंट्रोल कहते हैं। तो अभी के लिए जैसे मैं इसे हटा दूँ या ऊपर वाले का रखूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा और अब की बजाय क्रिएट ऑटोमेशन के बजाय लिंक टू कंट्रोल पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे देखिए सिलेक्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे जिस जिस चीज़ की मैंने ऑटोमेशन बनाई थी वो मुझे यहाँ पे लिंक करवाने के लिए मिलेगा इंटरनल कंट्रोलर पे। तो मैंने ये 125 हाँ, इसकी हम यहाँ पे हम ओके कर लेते, क्योंकि इस पर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरे वाला का है, यानी जो हमने क्रिएट किया था बाद में, उसे हम यहाँ से, और ये आप अनसेलेक्ट कर दें और उसके बाद इनपुट हमारा ये इसी तरह रहेगा, कुछ नहीं एक्सेप्ट। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए हमें इसकी भी ऑटोमेशन बनानी है, यानी लिंक करवाना है, तो इसको भी सिंपली यहाँ पे और लिंक टू कंट्रोल और यहाँ पे फिर से वही, यानी जो आप करेगा। खैर ये तो मैंने पहले से क्रिएट किया था इसलिए, और फिर से वही और फिर से ये और इसे भी लिंक टू कंट्रोल। और अगर आप चाहिए इसका जस्ट अपोजिट काम करें तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बजाय, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप मैपिंग में इन्वर्ट दे सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इन्वर्ट ना दूँ और इसे आप लोग को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये चारों की वॉल्यूम एक ही साथ इंक्रीज हो रही थी, यानी एक ही साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी सिर्फ एक ऑटोमेशन की हेल्प से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आप इसमें इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। तो जैसे उसके लिए मैं फिर से जाऊं और लिंक टू कंट्रोल और फिर से मैं वही वाला सिलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं इन्वर्ट कर दूं। ठीक है, आप चाहे तो अगर मैथ में ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप यहाँ पे इनपुट अपना खुद का फार्मूला तैयार कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ जो प्रीसेट्स है उनसे भी काम चला सकते हैं। अब जैसे मैं इसे फिर से यहाँ से प्ले करूँ, अब आप देख सकते हैं सबकी वॉल्यूम धीरे धीरे राइज अप हो रही है, लेकिन ये जस्ट उसके अपोजिट काम कर रहा है, यानी इसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिंक टू कंट्रोल है क्या और हम इसका यूज क्यों और किस लिए करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।